वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, एटम का और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और उसकी डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख देंगे कि ये क्या है, डिफाइन इसको कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। एटम का लाइटेस्ट पार्टिकल जिसपे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या ऐसा पार्टिकल द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा पार्टिकल जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये तो इसका डिफिनीशन आया। फिर इसके बाद डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन को, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने। कब? 1897 में इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है। इसके साथ दूसरा साइंटिस्ट भी है, लेकिन उसने उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, विलियम क्रूक है दूसरा साइंटिस्ट। हेल्प्ड इन डिजाइनिंग डिस्चार्ज ट्यूब, जो ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है उसके डिजाइनिंग में विलियम क्रूक ने जो है हेल्प किया है जे थॉमसन का। बाकी डिस्कवर किसने किया है, जे थॉमसन ने। एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है। फिर नेचर इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल एटम, ये बुनियादी पार्टिकल है। ये क्या है, फंडामेंटल, ये बुनियादी पार्टिकल है जो कि मौजूद है हर जितने भी एटम्स है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है, कोई भी एटम हम लेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये उसका बुनियादी एटम है। मतलब एटम के लिए या एटम में इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है, ऐसा कोई एटम नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो और रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कौन सा, नेगेटिव चार्ज है उस पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज वाज प्रूव्ड बाय डिफ्लेक्शन। अब कैसे पता चला कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, हमें पता कैसे चलेगा, तो ये ना जब डिस्चार्ज ट्यूब को उन्होंने कहां पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसे प्रूव हुआ, रिफ्लेक्शन टुवर्ड एनोड। अब एनोड पे एक ऐसा प्लेट जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम एनोड कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन वहां रिफ्लेक्ट, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई पार्टिकल गुजर रहा है, अगर ये इस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब किस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है। और अगर ये गुजरने वाले पार्टिकल जो है अगर ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन शो करे तो इसका मतलब कि फिर इस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रख ले कि डिफ्लेक्शन टुवर्ड एनोड की वजह से ये साबित हो गया कि इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अच्छा, इसके अलावा अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है शायद, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि फंडामेंटल जो पार्टिकल है उसके मासेस, उसके चार्जेस जो है वो पूछ लिए है। तो ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ से नोट कर ले। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना फेराडे में, अगर यूनिट हम लेंगे फेराडे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस सॉरी, अगर कूलम्स में है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्स। और अगर चार्ज हम फेराडे में लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 फेराडे। याद रख ले कि ये जो फेराडे है ये ग्रेटर यूनिट है ना, ये फेराडे ग्रेटर यूनिट है जबकि कूलम जो है वो स्मॉलर यूनिट है। अच्छा, कंपेयर कैसे करेंगे, अक्सर एमसीक्यूज में ये भी पूछ लेते हैं। हमारे पास जो है 1 फेराडे ये बराबर है 96 1 फेराडे हमारे पास बराबर है 96,500 कूलम का। अगर 96,500 कूलम वो हम मिलाएंगे तो वो तब जाके 1 फेराडे का इक्वल हो जाता है। या 1 फेराडे को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लेंगे उस पे जितना चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 को एक इलेक्ट्रॉन ना, तो एक को जब हम एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करेंगे तो ये तब जाके वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। क्या करेंगे, 1
डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। जब हम ये कैलकुलेशन कर लेते तो हमारे पास ये वाले कैलकुलेट हो जाते हैं। हम इस तरह पढ़ते हैं ना कि द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फेराडे, उसको हम क्या कहते हैं, वो 1 फेराड का इक्वल हो जाता है। तो इस वजह से जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और एक अच्छा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मजीद हमारे पास अगला हेडिंग है अपैरेटस। कौन सा अपैरेटस यूज हुआ था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए? जो अपैरेटस यूज हुआ था उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी अगर पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ये लिख देंगे कि जो अपैरेटस यूज हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब था या कैथोड रे ट्यूब था। वो सामने उसका डायग्राम बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो ट्यूब है इसके कौन कौन से पार्ट्स है? तो इसका पहला पार्ट ग्लास ट्यूब, एक ट्यूब शक्ल का इसमें एक ट्यूब मौजूद है जो किस चीज से बना है, ग्लास का बना हुआ है, पहली बात। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड, जो इसमें 2 इलेक्ट्रोड भी थे, एक था कैथोड, आप लोग फिर लिख ले, एक कैथोड था, दूसरा जो है जो प्लेट था उसका क्या, वो एनोड था। कैथोड पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्लेट इज कॉल्ड कैथोड। दूसरा प्लेट उस पे पॉजिटिव चार्ज था जिसको हम एनोड कहते हैं। तो 2 प्लेट्स यूज हो गए थे। उसके बाद वोल्टेज सोर्स था, मतलब करंट के लिए एक सोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका सोर्स हो, या बैटरी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। और वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप का क्या काम है कि वो गैसेस को जो है या सब्सटेंसेस को एक जगह से, एक कंसंट्रेशन से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। तो गैस पंप जो है वो यूज हुआ था, वैक्यूम पंप। ये हम बाद में फिर, बल्कि मैं यही पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो वैक्यूम पंप था ना, इसके थ्रू गैसेस जो है वो बाहर उन्होंने निकाल दिए थे। गैस वैक्यूम पंप के थ्रू क्या हुआ था कि उन्होंने यहाँ से जो गैसेस थे वो बाहर निकाल दिए थे। तो फिर कंडीशन, उसके लिए कंडीशन शराइत जो है क्या क्या थे? तो वेरी लो प्रेशर 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg, या बाज बुक में 0.1 है, 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना प्रेशर कम हो गया था। और वोल्टेज जो है वेरी हाई वोल्टेज 5000 से लेकर 10,000 तक वोल्टेज जो है उन्होंने प्रोवाइड किया था। जब उन्होंने क्या किया, प्रेशर को इंतहाई कम किया इनसाइड द ट्यूब, जब उन्होंने प्रेशर को बहुत कम किया, मतलब जब बहुत सारे गैसेस बाहर निकाल दिए गए और जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड हो गया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, व्हेन वर्किंग, या आप लोग प्रोसीजर लिख सकते हैं, व्हेन हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर वर प्रोवाइडेड, जब प्रेशर को बहुत कम किया गया और वोल्टेज को बहुत हाई किया गया, तो फिर क्या हुआ, ए ब्लूइश लाइट अपीयर्ड इन द, उस वो जो ट्यूब था उसमें एक ब्लूइश कलर का लाइट जो है वो प्रोड्यूस हुआ एंड मूव्ड फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। यहाँ पे एक ब्लूइश कलर का जो है लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो गया, जो किस डायरेक्शन से, कैथोड से एनोड की तरफ, उसका क्या था, डायरेक्शन था ऐसे, ये इसका डायरेक्शन था। जब हाई प्रेशर, सॉरी, जब प्रेशर को बहुत कम किया गया और वोल्टेज को हाई कर दिया गया, तो फिर उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ब्लूइश लाइट अपीयर्ड एंड मूव फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। उसके बाद आप लोगों ने बनाना, ये हेडिंग नंबर 8 है, उसके बाद आप लोग बनाएंगे इसका डायग्राम, या डायग्राम आप लोग जो है यहीं पे बना ले, फिर उसके बाद जो है ये कंडीशन या वर्किंग, या कंडीशन के बाद आप लोग पहले डायग्राम बना ले, या ऐसा कर ले कि पहले वर्किंग को एक्सप्लेन कर ले, उसके बाद डायग्राम बना ले। डायग्राम हेडिंग नंबर 9 हो गया हमारे पास। और फिर आखिर में कंक्लूजन, रिजल्ट या नतीजा। साइंटिस्ट जो मौजूद थे, विलियम क्रोक और दूसरा कौन सा था, जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को उन्होंने ले लिया, हाइड्रोजन की बजाय उन्होंने हीलियम को, मुख्तलिफ गैसेस, ऑक्सीजन गैस, और जब मुख्तलिफ गैसेस जो है उन्होंने इस कंटेनर में फिल किए थे या यहाँ रख लिए थे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे क्या हो गए थे, एमिट हो गए थे। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इलेक्ट्रॉन वर ऑब्टेन फ्रॉम ऑल एटम व्हेन डिफरेंट गैसेस वर यूज्ड, जब मुख्तलिफ गैसेस इस्तेमाल हो गए तो उनके एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। तो उन्होंने ये रिजल्ट, या उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये जितने भी मैटर्स है या जितने भी एटम्स है ये उसमें पाए जाते हैं। इन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, कि डिस्क्राइब या व्हाट आर द प्रॉपर्टी, या राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन, कोई भी पूछ लेंगे, डिस्क्राइब व्हाट इज या राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग क्या करेंगे, यही लिखेंगे, या इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख दे तो भी आप लोगों ने
यही लिखना है। आइए पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले मोशन, मतलब ये किस तरह मोशन शो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ये मोशन शो करते हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। इस पे चार्ज कौन सा है, माइनस है, तो माइनस चार्ज वाले प्लेट से प्लस चार्ज वाले प्लेट की तरफ जो है ये क्या करेंगे, मोशन शो करेंगे। माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेंगे तो इस डायरेक्शन से, और ये एनोड जो है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड टू एनोड ये क्या करेंगे, मोशन शो करेंगे। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड पहला। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है शैडो, मतलब ये क्या करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस। अगर इसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे के रास्ते में हम कोई चीज रखेंगे, ओपेक, एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है और ओपेक है, तो अगर ओपेक चीज हम इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे के रास्ते में रखेंगे तो ये उसका क्या बना लेते हैं, शार्प शेडो, उसका इमेज बना लेते हैं, उसका तस्वीर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्कर है, मैं इससे लाइट पास करूंगा तो उस साइड पे इसका इमेज बन जाता है। तो जो कैथोड रे है वो भी इसी के रास्ते में अगर मार्कर रखूंगा या कोई दूसरा ओपेक चीज रखूंगा तो ये क्या कर लेते हैं, उसका इमेज जो बना लेते हैं। और नंबर तीसरा डिफ्लेक्शन, बेंडिंग, मतलब अगर इसको हम ऐसा करेंगे, ये उसका ट्यूब तक कल हम प्रॉपर बना चुके थे, कैथोड है ये एनोड है, जब हम ये इस तरह जाएंगे कैथोड टू एनोड ये मोशन शो करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, यहाँ पे प्लस प्लेट है और यहाँ पे माइनस चार्ज वाला प्लेट है, अगर इसके रास्ते में हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन फिर शो नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या करेंगे, ये ऐसे ये बेंड करेंगे, किस डायरेक्शन में, ये प्लस चार्ज की डायरेक्शन में, ये प्लस चार्ज की या प्लस चार्ज वाले प्लेट की तरफ ये बेंड करेंगे अपना वो स्ट्रेट लाइन में, फिर ये मोशन शो नहीं करेंगे। तो तीसरा ये है कि दे डिफ्लेक्ट, और ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे टुवर्ड एनोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखेंगे कैथोड रे को तो फिर ये कैथोड एनोड की तरफ जो है या एनोड या पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ ये क्या करेंगे, बेंड करेंगे, उस डायरेक्शन में ये मोशन शो करेंगे। फ्लोरेसेंस, दे कैन कॉज मटेरियल टू ग्लो, मतलब अगर रास्ते में, इसके रास्ते में हम कोई चीज रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने मेटल रख दिया रास्ते में, कैथोड रे के रास्ते में मैंने मेटल रख दिया, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, ये ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस या ग्लो आप लोग लिख सकते हैं अगर ये याद नहीं रख सकते तो। दे कैन कॉज मटेरियल टू ग्लो प्लेस इन देयर पाथ, अगर इसके रास्ते में हम कोई मेटल या कोई ग्लास रखेंगे तो ये उस ग्लास को ग्लो करते हैं, जब उसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे क्या, लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 5, काजिंग हीट, इलेक्ट्रॉन का कोई मास है, क्योंकि पार्टिकल इन नेचर है, तो पार्टिकल नेचर की वजह से अगर इसके रास्ते में हम कोई चीज रखेंगे तो अगर उसके साथ, उस चीज के साथ ये स्ट्राइकिंग करेंगे, टकराएंगे, अगर उसी चीज के साथ इलेक्ट्रॉन को, किसी चीज के साथ हम इलेक्ट्रॉन को टकराएंगे तो इसका तो मास है, दो चीजों को हम टकराएंगे मुसलसल तो ये क्या हो जाता है, हीट अप हो जाते हैं। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी मटेरियल है, रास्ते में हम जो चीज रख रहे हैं वो भी मटेरियल है, दो मटेरियल को आपस में टकराएंगे तो ये हीट अप, ये गर्म हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 5, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, अगर हम इसके रास्ते में गैस को रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे स्ट्रेट लाइन में कैथोड से एनोड की तरफ, अगर यहाँ पे मैं ना कोई गैस रखूंगा रास्ते में, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मैंने रख दिया इसके रास्ते में, हाइड्रोजन की बजाय मैंने कोई और गैस रख दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो मेटल है, सॉरी दूसरा जो एटम है, हाइड्रोजन है या हीलियम या कोई भी गैस इसके रास्ते में रखेंगे तो जब ये उसके साथ टकराएंगे तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन या कोई भी गैस है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकालने के अमल को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। तो इसके रास्ते में अगर हम कोई गैस रखेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस गैस से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन।
तो ये जो कैथोड रे है ये आयनाइजेशन को काज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन जो है वो काज कर सकते हैं। और वो भी मैंने बता दिया, तो पहले बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, और पार्टिकल नेचर की वजह से ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो आयनाइजेशन हम इस प्रोसेस को कहते हैं। इसके अलावा एक्सरे प्रोडक्शन, अगर इसके रास्ते में हम कोई हैवी मेटल रखेंगे, कोई हैवी मेटल इसके रास्ते में रखेंगे, तो ये एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन एक अलग टॉपिक है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब इसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे के रास्ते में हम कोई मेटल रखेंगे, तो ये क्या करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। अगेन बता रहे हैं इंशाल्लाह, एक्सरे प्रोडक्शन जो है एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा E बाई एम, ई का मतलब चार्ज, एम का मतलब है मास, और चार्ज टू मास रेशो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार आया है एमसीक्यूज में और आ सकता है नेक्स्ट टाइम फिर भी, कि चार्ज टू मास रेशो, कांस्टेंट चार्ज टू मास रेशो, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है ना, ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है, 1.7588 इंटू 10⁸8 कूलम पर ग्राम, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कोई भी गैस लेंगे, उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसकी जो चार्ज टू मास रेशियो है वो ये है, ये एक फिक्स वैल्यू है, चेंजेबल नहीं है। हाइड्रोजन रख ले, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले, हीलियम से निकाल ले, कार्बन डाइऑक्साइड से, किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसकी जो चार्ज है और उसका चार्ज और जो मास है, दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है, ये कांस्टेंट रेशियो है। तो ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है रिमेन कांस्टेंट, या कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट है, इस तरह एमसीक्यूज ले सकता है। या जो चार्ज टू मास रेशियो है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करता गैस पे। हम कोई भी गैस लेंगे, तो ये वैल्यू हमेशा यही आ जाती है, वैल्यू जो है वो चेंजेबल नहीं है, और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर या टाइप ऑफ गैस, वही बता दिया। कोई भी गैस ले ले, तो ये रेशियो जो है या ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जाती है।